लोग जाए तो कहाँ जाए, अपना बात हम लोग किसको सुना। डॉक्टर इरफान अंसारी को हम लोग 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे। उन्होंने हम लोग को कहा कि आप लोगों का मांग जायज है। इस पर नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। झारखंड प्रदेश के मुखिया संघ के मुखिया सोमा उरांव के साथ तमाम मुखियागण सरकार के नीतियों के खिलाफ में नाराज हैं, क्योंकि लगातार अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपते हुए सरकार से अपनी मांग पूरी करने की बात कही, लेकिन सरकार है कि अपनी कान में जू नहीं रेंगने के कारण आज जनता के द्वारा चुने गए मुखिया लोग जिस तरीके से नाराज है, इससे सरकार की घंटी खतरे वाली बजने वाली है। अब देखना ये होगा कि झारखंड सरकार के नियंत्रित कार्य करने वाले मुखिया गणों की जो नाराजगी है वो किस तरह सरकार नियंत्रण करती है, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल सरकार के विरुद्ध में 27 तारीख से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने वाले हैं, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन बार बार मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री सहित लोगों के पास ज्ञापन सौंपने के बाद भी इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। ऐसी इनकी लंबी मांगे हैं और लिस्ट भी ज्यादा लंबा है, लेकिन इनकी कुछ चुनिंदे मांगों को लेकर के इनकी धरना जारी है। अब मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव ने क्या कहा मुखिया और सरकार को लेकर के, देखिए पूरा रिपोर्ट। मुखिया संघ अपनी मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का क्या कारण रहा जो धरना पर बैठे? जोहार। सबसे पहले आपको मेरी ओर से झारखंड प्रदेश मुखिया संघ आगामी 27 अगस्त 2024 से जाकिर हुसैन पार्क राजभवन के पास अनिश्चितकालीन राज्य वित्त आयोग की राशि को पंचायत को शीघ्र देने की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पूर्व जो अभी कुछ दिन पहले जो विधानसभा सत्र शुरू हुई, उससे पहले हम लोग मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री, पंचायत विभाग को आवेदन दिए, पर हम सबों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, नजरअंदाज किया गया। इसके बाद हम लोग त्वरित झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का गठन हम लोग 29 जुलाई को किए और उसी दिन सेम डेट विभागीय मंत्री जो है डॉक्टर इरफान अंसारी, माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी को हम लोग 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे। उन्होंने हम लोग को कहा कि आप लोगों का मांग जायज है, इस पर हम शीघ्र कोई निर्णय लेंगे। और हम लोग को बहुत आशा उम्मीद भी थी कि चूंकि सत्र भी चल रहा था, परंतु उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः हम लोग झारखंड मुखिया संघ का लेटर पैड में माननीय मुख्यमंत्री से मिलने हेतु 20 अगस्त को एक आवेदन दिए, बाकायदा पेपर वगैरह में भी निकला। हम लोग चाह रहे थे झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का एक प्रतिनिधि मंडल विभागीय मंत्री या माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बातों को, समस्याओं को रखे, परंतु ना मिलने का समय मिल रहा है, ना हम लोग का समस्या जो ज्ञापन दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, ना उस पर कार्रवाई हो रही है। तो हम लोग जाए तो कहाँ जाए, अपना बात हम लोग किसको सुनाए? अधिक से अधिक अपना माननीय मुख्यमंत्री को सुनाते, विभागीय मंत्री को सुनाते, लेकिन सुनेगा के? हम लोग आवेदन देते के थक गए हैं। इसीलिए झारखंड प्रदेश मुखिया संघ पूरे झारखंड के जितने भी माननीय मुखियागण हैं, सभी एकजुट हम लोग जुटने का कार्य कर रहे हैं और आगामी 27 अगस्त से जाकिर हुसैन के पास यह अनिश्चितकालीन धरना हम लोग बैठने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले मांडर की घटना थी, जो मुखिया को पदस्थापित कर दिया गया था मांडर विधायक के माध्यम से, तो क्या उस मुद्दे को लेकर के भी आप यहाँ धरना पर उस मुद्दा को उठाएंगे? हमारी मांग जो है राज्य वित्त आयोग के अलावा विभिन्न मांगों में एक मांग उसको भी हम रखे हैं। अब वो डायरेक्ट विधायक का तो नाम उसमें नहीं आ रहा है, लेकिन षड्यंत्र की बू तो आ रही है। आपको हम बता दें कि मांडर प्रखंड के सरवा पंचायत के मुखिया श्रीमती प्रभा किस्पोटा कोई वित्तीय अनियमितता नहीं किया है, लेकिन उसको झूठा आरोप लगा के कि आपके वित्तीय अनियमितता आप किए हैं।
7 जुलाई 2024 को पंचायत विभाग द्वारा एक चिट्ठी निर्गत होता है और उसमें प्रभा किस्पोट्टा को स्पष्टीकरण के लिए चिट्ठी मांगा जाता है कि आपके विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का झूठा या सच्चा जो भी आरोप है, वित्तीय अनियमितता का आरोप है, इस पर आप अपना 15 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण दे। आप देखिए, आपको हम बताना चाहते हैं चैनल के माध्यम से और आम लोगों को, विशेष करके मुखियागण को जानने और समझने की जरूरत है। 7 जुलाई को एक चिट्ठी निकलता है पंचायत विभाग से जिसमें स्पष्टीकरण 15 दिनों के लिए मांगा जाता है। 15 दिन के अंदर प्रभा किस्पोट्टा मुखिया को जवाब देना है, लेकिन 15 दिन बीतता भी नहीं है, जवाब भी तैयार नहीं होता है। और 9 जुलाई को माननीय उपायुक्त रांची के कार्यालय से बिना पत्रांक दिनांक का चिट्ठी एक निकलता है और सीधे प्रभा किस्पोट्टा को प्रत्युत्तर कर दिया जाता है, जबकि प्रभा किस्पोट्टा के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय अनियमितता नहीं किया गया है। तो एक प्रकार से भारत का संविधान अनुच्छेद 36, 64, 142 का खुल्लम ही उल्लंघन है। संविधान को भी आप नहीं मान रहे हैं, तो एक प्रकार से विधायक का हिटलरशाही कहिए या षड्यंत्रकारी कहिए, जैसे भी कहिए, दबाव में आकर, आनन फानन में आकर प्रभा किस्पोट्टा को प्रच्युत कर दिया गया है, जबकि ऐसा वो कर ही नहीं सकता है। अधिक से अधिक निलंबन कर सकता था, उसको धमका सकता था कि आपको इतना दिन के अंदर आप अपना कार्यशैली में सुधार कीजिए, तो आपको हम लोग निलंबन करते हैं, इस टाइप का कर सकता था। लेकिन सीधे प्रच्युत कर देना, माने सरकार, डीसी महोदय या सरकार कहिए, एक तरह से संविधान से भी बड़ा है क्या? संविधान सबके लिए बराबर है और सबके लिए समान रूप से लागू होता है। तो हम लोग शीघ्र ही हम लोग का जो मांग पत्र है उसमें प्रभा किस्पोट्टा को प्रत्युत्तर जो किए हैं उसको पुनः वापस करने का मांग किए हैं, और जितना भी मुखियागण के द्वारा झूठा मूठा तुरंत आरोप लगा के उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। हम लोग का मांग पत्र में यही रहेगा कि कोई भी मुखिया का एकदम जांच निष्पक्ष भाव से करने के बाद ही उस पर कोई कार्रवाई कीजिएगा, और न्यायालय करेगा। आप उसको सस्पेंड या प्रच्युत नहीं कर सकते हैं, अधिक से अधिक निलंबन कर सकते हैं, इसको प्रच्युत नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग का मांग पत्र वो भी रहेगा। और चूंकि आपका चैनल से के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि कोई भी राज्य या देश तभी विकास करेगा जब गांव घर विकास करेगा। अभी सभी माननीय मुखियागण से अगर माननीय मुख्यमंत्री का वार्ता हो जाता, पंचायती राज विभाग मंत्री से वार्ता हो जाता, तो बहुत अच्छा रहता। हम लोग मजबूरवश, लाचारवश अनिश्चितकालीन धरना में बैठ रहे हैं, और तब तक बैठेंगे जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाएगा। अभी राज्य वित्त आयोग का पैसा पंचायत में दे देता तो गांव का एकदम सर्वांगीण विकास होता, और जब गांव विकास करता तो राज्य आपका विकास करता। आग्रह है, लेकिन सरकार पता नहीं किस प्रकार अपना मद में चूर है कि मुखियागण को अनदेखा किया जा रहा है, जबकि मुखिया विकास का मेन जड़ है गांव आपका, और गांव का हेड के है मुखिया। जिस प्रकार राज्य के मुख्यमंत्री झारखंड में सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार अपना अपना पंचायत में एक मुखिया सर्वे सर्वा है। और आप मुखिया को इग्नोर करके कहिएगा कि हम गांव को डेवलप कर लेंगे, राज्य को डेवलप कर लेंगे, ये असंभव है। ये कभी आपका सफल नहीं हो पाइएगा, कभी डेवलपमेंट नहीं कर पाइएगा। आप मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं मुखिया संघ में या मुखिया, तो क्या मुखिया की पर्सनल मांगे हैं जो आपने करके मांगों के लिए सरकार को, क्या उन मुद्दों को भी उठाया जाएगा इस धरने में? हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे मांगे तो देखिए हर प्रखंड में, हर जिला में कई प्रकार की हैं, लेकिन विशेष रूप से हम लोग 5 मांग पत्र रखे हैं, जिसमें रात नीति आयोग का जो पैसा है जो उसको यहाँ से पंचायत को दे। दूसरा जो है, कोई भी जनप्रतिनिधि आकस्मिक अगर उसका एक्सीडेंट से दुर्घटना हो जाता है, सांप काटने से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे मुखियागण के लिए कम से कम 30 लाख का बीमा हो, ये हम लोग मांग पत्र रखे हैं। तीसरा हम लोग मांग पत्र ये रखे हैं कि केरल राज्य की तर्ज पर सभी माननीय मुखियागणों को 30,000 मानदेय निश्चित पहुंच जाएगा। और अभी सरकार का बहुत ही आपको हम बताना चाहेंगे कि महत्वाकांक्षी योजना है अबुआ आवास या मैया योजना। आपको हम बताना चाहेंगे, यहाँ की गई है, बहुत सारा ऐसा जनप्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य है या मुखिया है जो एकदम गरीब है, मिट्टी का घर है, खपरा का घर है, प्लास्टिक का घर है और लाल कार्डधारी है। अब उसको भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो क्यों भाई? कि वार्ड सदस्य है या मुखिया है। हम आपको बता रहे हैं, एक वार्ड को आप कितना दे रहे हैं? 200 रुपया। अब वो वार्ड के चलते अगर ना उसको अगुआ आवास मिलेगा, ना मैया योजना मिलेगा, ना किसी प्रकार का एग्रीकल्चर से कोई फंड मिलेगा, ना किसी प्रकार का पशुपालन से बकरा गाय बकरी ही मिलेगा, तो क्यों आपके पास वो रहेगा? तो आप कैसे विकास कीजिएगा?
एक तरफ जनप्रतिनिधियों को भी वैसे चिन्हित करके और प्रखंड से एक चिट्ठी निकलना चाहिए कि जो भी मुखियागण या मुखिया जन के परिवार गरीब परिवार में से आते हैं, लाल कार्डधारी आते हैं, बिना टैक्स दिए वाले आदि व्यक्ति आते हैं, वैसे लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। नहीं तो आपका कैसे विकास करेगा? आपका वार्ड सदस्य क्यों आएगा जी? पंचायत समिति सदस्य क्यों आएगा जी? जिला परिषद सदस्य क्यों आएगा जी? मुखिया क्यों आएगा जी? तो गरीब परिवार को योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस बाबत भी प्रखंड से एक चिट्ठी निर्गत हो कि जो गरीब परिवार हो, बीपीएल धारी हो, बिना टैक्स पेयर धारी हो, वैसे लोगों को योजना का लाभ मिलना चाहिए। अब यहाँ निकाल दिए हैं कि भाई वार्ड सदस्य है, वो मुखिया है, पंचायत समिति है, तो उसको ना उसका परिवारजनों को लाभ नहीं मिलेगा। क्यों भाई? और आप 60,000 का मोबाइल लीजिएगा ब्रांडेड और 3,000 का आप मान रिचार्ज कराइएगा और मुखिया कहाँ जाएगा? बालू फाकेगा? ऐसा नहीं चलेगा। तो विधायकों के तर्ज पर आप अपनी जो सुविधाएं सरकारी वो आप मांग कर रहे हैं? हम लोग का मांग बहुत सारा है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 5-6 मांग रख रहे हैं। अभी 5-6 मांग तो कम से कम सरकार पूरा कर दे। और हम आपके चैनल के माध्यम से ही माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को ही हम आगाह कर रहे हैं कि जिस प्रकार आप झारखंड में सर्वे सर्वा है, उसी प्रकार एक पंचायत में मुखिया सर्वे सर्वा है, तो मुखिया को आप मिलाइए ना भाई। 4 साल खत्म होने जा रहा है, आप मुखिया को एक साथ मुखिया को कभी बैठा के बैठकी नहीं किए हैं। आपको तो सर्वप्रथम सब मुखियागण को बुला के उसके साथ बैठक करते हैं कि आपका पंचायत में क्या समस्या है, हमको बोलो, हम आप पूरा करेंगे। इस टाइप का तब ना आपका पंचायत डेवलप हो। अगर विकास करता तो आपका राज्य का नाम होता बाबू भाई, तो आप मुखिया को दरकिनार कीजिएगा तो कैसे चलेगा? आप अगर राज्य को विकास करना है, पंचायत को विकास करना है, तो सबसे पहले आपको पंचायत नीचे गाँव लेवल में जाना होगा। और गाँव में जब जाइएगा तो आपको मुखिया को पूरा ट्रेन करना होगा और मुखिया को सारा सुविधा देना होगा। यहाँ तो मुखिया को अंधेरा कर दे रहा है, ना उसका परिवार को, ना उसका परिवारजनों को, ना मैया योजना लाभ मिल रहा है, ना अगुआ लाभ मिल रहा है, तो कैसे विकास करेगा? बता दीजिए आप। अभी अगुआ आवास या सरकारी योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, आप मुखिया संघ के अध्यक्ष, आप खुद मुखिया भी हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल उठते रहे हैं और आरोप भी लगते रहा है मुखिया लोगों के ऊपर कि अगुआ आवास या अन्य योजनाओं में घूस का बात करते हैं। देखिए, कहीं कहीं बिचौलिया टाइप के जो आदमी है वैसे घुस गए हैं। आप बहुत कम लिखे भोले भाले नीचे ग्रामीण क्षेत्र में जो आदमी है, वैसे आदमी से अभी मैया योजना चला, बहुत जगह आपका 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपये लिया गया। अब जो तेज तरार मुखिया है, हमारे जैसा मुखिया, वो नोटिस निकाल देते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई योजना में अगर कोई पैसा मांगता है तो आपको तुरंत सूचना दीजिए, हम एसीबी की टीम से धरवा के उसको कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसा तो सब नहीं है। बीच का आदमी लाभुक से मोटा मोटा मीठा मीठा बात बोल के उसे कुछ पैसा टानता है। इन्हीं सब के चलते योजना का भी नाम प्रभावित हो रहा है और इसे मुखिया के साथ साथ सरकार का भी बदनामी होती है। तो ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करने का भी काम करें। अब आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और सरकार की अंतिम साल नहीं, अंतिम महीना चल रहा है, क्या लगता है आपकी मांग जो है वो 1 महीना के अंदर पूरा हो पाएगा, ऐसा आशा लगता है? देखिए, हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम सीधे, अभी हमारा कोई जाति भी नहीं है, कोई भेदभाव भी नहीं है, कोई धर्म भी नहीं है। हमारा सीधे अभी एक ही जाति और धर्म है, मुखिया। केवल पूरा मुखिया झारखंड भर का हम लोग एक जाति है और एक धर्म है, कोई भेदभाव नहीं है। और हम यही आपका चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि सरकार समय रहते माननीय मुखिया गणों को अगर मान सम्मान देने का कार्य अगर और उस सबका मांग को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले दिन में इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ने के लिए तैयार रहे। मेरा नाम सोमा उरांव हुआ और हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं।